हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेश और आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप के बारे में जो अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी सबसे फेवरेट नहीं बट लाइक ऑलमोस्ट टैग टीम, जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक स्क्वाड को, तो वो है फ्रांस। तो आज हम फ्रांस के बारे में बात करने वाले हैं और चेक करने वाले कि कौन से प्रोफाइल के प्लेयर्स फ्रांस जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है। बिकॉज जो उनके मैनेजर है डिस्चैम्स, तो वो शायद लास्ट साल उनका होने वाला है एंड प्रोबेबली इसके बाद जिदाने जो है वो आने वाले हैं फ्रांस के लिए। तो चेक करते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो है वो सिलेक्टेड है फ्रांस के स्क्वाड के लिए फॉर वर्ल्ड कप। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलकीपर्स के बारे में। तो गोलकीपर्स में जो है वो है मेगनैन, जो एसी मिलान का कीपर है वो लाइक। एंड उसके बाद आते हैं रॉबिन रिसर एंड उसके बाद है ब्रिस सांबा। तो ये तीन गोलकीपर्स में मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि मेगनान ही जो एसी मिलान के गोलकीपर है वो करेंगे गोल कीपिंग फ्रांस के लिए। उसके बाद जो डिफेंडर्स है, तो डिफेंडर्स की जो लिस्ट है उनमें आते हैं लूकास जो एस्टॉन विला के हैं, और उसके बाद गस्टो जो चेल्सी में खेलते हैं, लूकास हर्नांडेज है पीएसजी के लिए जो अभी खेल रहे हैं, फिर थियो हर्नांडेज है जो पहले एसी मिलान में खेलते थे और अभी वो अल हिलाल में है। उसके बाद इब्राहिमा कोनाटे है जो लिवरपूल के लिए है, जोल्स कुंडे जो बार्सिलोना में खेलते हैं, उसके बाद सालिबा है, ओपामिकानो है एंड मैक्सिंसी है। तो डिफेंडर्स भी बहुत अच्छे अच्छे वैसे स्टैक्ड है। और ये मिडफील्डर्स में आते हैं, तो मिडफील्डर्स में है एंगोलो कांते, उसके बाद है मानू कोने, उसके बाद है रेबियट, उसके बाद है चुआमेनी एंड एमेरी फ्रॉम पीएसजी। ओके। उसके बाद जो फॉरवर्ड्स है, फॉरवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के पास एक जो मिड है वो थोड़ा सा ऐसा है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है प्लस न्यू प्लेयर्स है, बट जो सेंटर बैक्स है वो बेस्ट है एंड फॉरवर्ड्स फ्रांस के पास बहुत बहुत ज़्यादा स्टैग्ड है एंड क्वालिटी प्लेयर्स है। तो फॉरवर्ड्स में आते हुए स्टार्ट करते हैं बारकोला, चरखी, डेम्बले, डिजायरे डुए, उसके बाद है जीन फिलिपे एंड मार्कस तोराम, माइकल ओलीसे, केलियन एम्बाप्पे। तो ये है फॉरवर्ड्स। तो ये सारे प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए। तो ये सारे प्लेयर्स अगर हम मैनेजर अगर मैं मैनेजर होता तो मैं क्या करता। वैसे तो मैं मैनेजर नहीं हूँ, बट अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ये टीम को लाइनअप कैसा करता, या मोस्ट प्रोबेबली हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि फ्रांस का जो है स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रांस का जो स्टार्टिंग लाइनअप प्रिडिक्ट करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ मैनेजर। तो फ्रांस का जो स्टार्टिंग लाइनअप है ये मुझे लगता है 101% की गोलकीपर जो है वो मेगनान ही होने वाले हैं जो एसी मिलान के लिए खेलते हैं। और उसके बाद जो लेफ्ट बैक है ये आते हैं थियो हर्नांडेज, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली थियो हर्नांडेज ही खेलेंगे, बिकॉज फ्रांस के लिए वही लेफ्ट बैक पोजीशन एक्वायर करके रखे हुए हैं बहुत टाइम से। उसके बाद जो हमारे सेंटर बैक्स है, तो मुझे लगता है कि इब्राहिमा कोनाटे एक गुड सेंटर बैक है, बट एज पर द फॉर्म ऑफ लिवरपूल की उन्होंने ट्रॉफीज़ ये साल शायद जीती नहीं है, इस वजह से उनका जो फॉर्म है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि सालिबा एंड ओपामिकानो लाइनअप करने वाले हैं फ्रांस के सेंटर बैक लाइनअप पर। उसके बाद जो राइट बैक की पोजीशन है मुझे लगता है कि ये कुंडे शायद यहाँ पर दिख सकते हैं, बिकॉज कुंडे जो है उनके साथ अगर एक राइट एमएफ रहता है या राइट विंग रहता है तो उनके साथ लाइनअप बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे कि थियो हर्नांडेज जो है वो विंग जो है वो विंग प्ले करते करते पूरा अटैकिंग पर चले जाते हैं, तो उसके वजह से जो जो तीन जो हमारे सेंटर बैक हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो थोड़ा बर्डन आ जाता है। तो इस वजह से सालिबा, ओपामिकानो एंड कुंडे, ये जो तीन सेंटर बैक अगर बन जाते हैं तो भी बहुत अच्छा फ्रांस डिफेंडिंग कर लेगी। उसके बाद आते हैं हम मिडफील्ड पे। एंड बिकॉज ये जो लाइनअप है मैं 4-4-2 रखने वाला हूँ, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देख चुके हैं कि फ्रांस जो है वो 4-4-2 में खेलती है, बिकॉज एम्बाप्पे को जो 9 नंबर की पोजीशन है वो जो है डिस्चैम्स नहीं खिलाते हैं, बिकॉज ही नोज दैट ही नीड्स लाइक सेंटर फॉरवर्ड जो एम्बाप्पे को जो है वो थोड़ा सपोर्ट दे, ताकि एम्बाप्पे थोड़ा फ्री स्पेस जो है वो क्रिएट अगर उनको मिलता है तो वो अपनी पेस यूज़ कर पाए। तो अभी हम आते हैं मिड में। तो मिड फील्डर्स के अंदर मुझे लगता है कि आरएमएफ लाइक राइट मिड फॉरवर्ड में एंड राइट विंग की पोजीशन पे, लाइक राइट मिड फॉरवर्ड से लेके पूरा विंग तक खेलने के लिए मुझे लगता है कि माइकल ओलीसे
ओली से तो होंगे ही। ओली से जो है वो अभी के टाइम पर लाइक राइट विंग पोजीशन ही इज़ अ कंपेटिटर टू लमीन यमाल आई थिंक। एंड ऐसा लगता है कि लाइक ओली से तो खेलेंगे ही ऑब्वियसली, एंड वो परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी देने वाले हैं। उसके बाद जो है आता है LMF, लेफ्ट मिड फॉरवर्ड। एंड मुझे पता है कि मिड जो है फ्रांस की, तो ये थोड़ी जो है मतलब यंग है, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रेबियोट को LMF पोजीशन पर खिला करके ट्राई किया जा सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रेबियोट खेलेंगे बिकॉज डेस्चेम्स जो है वो उनको एक लाइक प्लेयर जो है ऐसा चाहिए होता है कि जो स्टेबिलिटी मतलब प्रोवाइड करे पूरे मिड को। तो रेबियोट जो है वो LMF पे आ जाते हैं। उनके बाद जो है CMF एंड अटैकिंग मिडफील्ड पे पूरा जाते हुए रेयान चरकी दिख सकते हैं हमें। एंड यू ऑल नो कि डेस्चेम जो है वो एक जो हमारे प्लेयर होते हैं तो उनके अंदर एक DMF जो है वो रखते ही हैं डेस्चेम्स फॉर मेकिंग दैट बैक लाइनअप गुड अमाउंट ऑफ लॉक। तो ये जो है आने वाले हैं इसके अंदर चुआमेनी। तो चुआमेनी जो है वो एक DMF है जो मतलब स्टैग्ड रहता है, जो अपने सेंटर बैक्स के साथ जो है वो लाइन अप करता है, और जो 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 लाइक मतलब जो भी अटैकिंग जो होता है तो उसके अंदर सबसे पहला जो है अटैक करने वाला सबसे पहले चुआमेनी होगा। और चुआमेनी फ्रांस के लिए बहुत बेटर फॉर्म में होता है। अगर वो रियल मैड्रिड में होता है वो इतना अच्छा नहीं खेलता है, बट वो फ्रांस के साथ चुआमेनी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। एंड जो स्ट्राइकर होंगे वो होंगे मेरे दो स्ट्राइकर, वो है किलियन एम्बाप्पे, ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। एंड उसके बाद जो है वो होंगे लाइक डेम्बले। डेम्बले शायद से ऐसा हो सकता है कि रोल हो विथ मार्कस थुराम आफ्टर हाफ टाइम और 60 मिनट्स, बट किलियन एम्बाप्पे विल प्ले द होल गेम बिकॉज ही इज़ द डिक्टेटर, यू नो।